अब देखिएगा फाइंडिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। ये क्या है, ये वो है जब फंक्शन आपको इस तरह से अलजेब्रिक फॉर्म में प्रोवाइड किया जाए कि fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, ठीक है ना, इस तरह से दिया जाए, ठीक है ना। इससे पहले हमने सीखा था कि फंक्शन का ग्राफ दिया हो, उससे देख करके डोमेन और रेंज फाइंड करना। अब क्या है कि इस तरह का फंक्शन होगा अलजेब्रिक वे में, बिना इसका ग्राफ ड्रॉ किए ही हमें इसके लिए डोमेन और रेंज फाइंड करना होगा। चलो होगा क्या कि ये फंक्शन होंगे ही इतने कॉम्प्लिकेटेड कि ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इनके लिए कैसे हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं उसको देखिएगा, ठीक है। तो इसका जो मेथड है, पहले हम बात करते हैं डोमेन की। तो एक तो ये होता है कि डोमेन की आपको डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज रियल, ठीक है ना। तो डोमेन क्या होता है? x की ऐसी सारी वैल्यूज का सेट जिनके लिए fx रियल आए, उसे डोमेन कहते हैं, ठीक है। बस डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और जो मेथड है वो ये है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो और यहां से बताओ। हाँ, एक दो बातें हैं जो आप ध्यान में आप रख सकते हो, तो वो आप नोट कर लीजिए। उसमें एक लिखिएगा, पहले लिखिए, नोट करके कि कुछ एक दो बातें होती है ना, आप नोट कर लीजिए। पहला लिखो इसमें, डिनोमिनेटर ऑफ fx should be non-zero. Denominator of fx should be non-zero. It means जो आपको fx है उसका डिनोमिनेटर ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी वो सारे x जिनके लिए ये जीरो आ रहा है उनको आप छोड़ दोगे। तो इस केस में आप कहोगे कि x प्लस 2 should not equal to 0 and x should not equal to -2। तो इसकी डोमेन में -2 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा r माइनस -2, ये होगा इसका डोमेन, ठीक है ना। एक ही होता है। एक और लिख लो, इसमें लिखिएगा एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे कि कोई फंक्शन fx इस टाइप है कि fx इज इक्वल टू रूट 7 माइनस x लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि सर इवन रूट से क्या मीनिंग था? इवन रूट से मतलब था कि पावर 1/2 या पावर 1/4 या 1/6 या 1/8 है, इस टाइप की अगर पावर कोई है तो उसके अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पावर अगर 1/3 या 1/7 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इवन रूट वाली पावर होती है, उस केस में अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसे स्क्वायर रूट है, इट मींस पावर क्या है? 1/2 है। तो इसमें क्या रिक्वायर्ड है कि इसके अंदर वाला एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव हो, या तो पॉजिटिव हो या जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 7 माइनस x शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इससे क्या होगा, x माइनस 7 करोगे तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7। क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से 7, इधर क्लोज यहाँ ओपन, ये होगा इसका टोटल, ठीक है ना। तो x की वैल्यू को आप माइनस इनफाइनाइट से 7 तक आप लिख सकते हो, fx डिफाइन रहेगा। अगर x मोर देन 7 होगा तो फिर fx डिफाइन नहीं होगा, fx की वैल्यू रियल नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इसका डोमेन निकाल सकते हो। ये हो गए डोमेन निकालने के मेथड, ठीक है। अब सीखिए किसी फंक्शन की रेंज फाइंड करना, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इससे ये fx दिया जाए आपको कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है fx, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि हमें इसकी रेंज बतानी है। रेंज क्या होता है वैसे? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx, ठीक है ना। fx की क्या क्या वैल्यू आ सकती है उसे रेंज कहते हैं। नीचे 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 ताला लगा रहा हूं, नहीं अंदर नहीं, बाइक तो खड़ी है, मुझे नहीं पता, फोन करो। यहाँ देखिएगा कि रेंज क्या होती है, ठीक है ना। रेंज माने सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx की क्या क्या वैल्यू
आ सकती है उसे रेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो फाइंड करने का जो मेथड है, जो इसके दो मेथड है, एक को हम कहते हैं मेन मेथड और एक होता है सपोर्टिंग मेथड। तो जो मेन मेथड है वो ये है केयरफुल ऑब्जर्वेशन, फंक्शन का से देखते हैं ध्यान से और फिर इसकी रेंज बताते हैं। मेन मेथड तो यही है, ठीक है ना। एक सपोर्टिंग मेथड है लेकिन वो सपोर्टिंग है, उससे आंसर आने के बाद भी आपको फिर से इसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, केवल ऑब्जर्वेशन से ही इसकी रेंज आप बता सकते हैं। देखो ध्यान से, सोचना ये है कि fx की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है। सोचिए, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, जो इसकी मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो क्या आ सकती है 0, उस मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है कम से कम वो हो सकती है 0, उससे कम नहीं जाएगा, प्लस 1, तो fx की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती फॉर ऑल एक्स, आप कह सकते हैं। तो 1 से लेकर और जब आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो कोई लिमिट नहीं है, फिर x आप बढ़ाते जाओ f बढ़ता ही जाएगा। तो क्या होगी इसकी रेंज 1 टू इनफाइनाइट, ऐसे कर सकते हैं। तो बस देख के ही आप इसकी रेंज बता सकते हैं, रेंज क्या आ जाएगी 1 टू इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, ये रेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। ये हो गया। अगर फंक्शन ऐसे दे दे कि fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x, अब इस केस में केवल ऑब्जर्वेशन से रेंज को सोच पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, हम x को बढ़ाएंगे तो एक टर्म बढ़ेगा एक टर्म घटेगा, रेशियो क्या होगा बढ़ेगा घटेगा, सोचना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस केस में सपोर्टिंग मेथड हमारी हेल्प करता है। वो क्या कहता है कि fx को इक्वल कर दो y के, x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लो, x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लो और फिर इसका डोमेन फाइंड कर लो, वो रेंज हो जाएगा fx के लिए। ये मेथड है, ठीक है ना। जैसे ये था फंक्शन, तो क्या करो आप कहो कि x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x इज इक्वल टू y, इसे x के लिए सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस xy, ठीक है। हमें इसके अंदर x निकालना, तो ये वाला टर्म था इसको ट्रांसफर कर दिया, x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 3y प्लस 2। समझ में आता है स्टेप। अब यहां से कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस y। अब इसकी रेंज सोच लो, सॉरी इसका डोमेन, इसका जो डोमेन होगा वो इस fx के लिए रेंज हो जाएगा। अब सोचिए इसका डोमेन क्या है, r माइनस माइनस 1, ठीक है ना। जब y की वैल्यू होगी -1 बस उस केस में x डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका डोमेन था r माइनस माइनस 1, वो इस fx के लिए रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। y है क्या, y वैल्यूज ऑफ fx है ना, fx इक्वल टू y के, और y ये नहीं हो सकता -1 नहीं हो सकता, y माने fx तो fx नहीं हो सकता। इस तरह से fx की वैल्यूज आ गई सारी, ये रेंज आ जाती है, इस तरह से रेंज निकालते हैं। fx ये है, हमें इसके लिए डोमेन और रेंज फाइंड करना था। तो आप देखिए डोमेन इसके लिए हो जाएगा r सेट ऑफ रियल नंबर, आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रखिए fx डिफाइन रहेगा, ठीक है ना। तो डोमेन हो जाएगा इसके लिए r सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी रेंज के लिए। आप देखेंगे कि ये मॉडुलस x ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, x की वैल्यू कुछ भी हो। जब fx की आप बात करेंगे तो क्या होगा कि हमेशा 2 में से कुछ माइनस होगा, 2 को डिक्रीज ही करता रहेगा। fx की वैल्यू कभी भी 2 से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है ना। कम करने में कोई लिमिट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी इसकी -∞ से 2, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ठीक। इसको देखिए ध्यान से, इसे क्या करो, इसे ऐसे लिख लो पहले कि x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1 इट मींस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो टर्म है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो रहा है। इसकी जो
कम से कम वैल्यू आ सकती है वो क्या है 0, इससे कम नहीं आ सकता ये। तो जो fx है वो कभी भी 1 से कम नहीं आ सकता, हमेशा 1 में कुछ ऐड ही होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, रेंज क्या हो जाएगी इसकी 1 to इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल ओपन, दो में तो आर है इसका सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। इस तरह से देखिएगा, देखिए ये है हमारा fx, इसके लिए हमें डोमेन बताना है, तो इसके लिए डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर आर, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आप एज अ इनपुट कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, fx डिफाइन रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। हमें एक चीज आती है कि sin x की जो रेंज है वो क्या है, sin x की रेंज होती है -1 से 1। मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -4 से, हो जाएगा 4 sin x हो गया 4 तक, इसे नेगेटिव कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये भी इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे, साइन होंगे चेंज, साथ में ये वाला साइन जो है ये भी उल्टे हो जाएंगे, अल्टीमेटली दिखेगा ये आपको -4 sin x, ये दिखेगा। आती है समझ में ये, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया कि इस इक्वेशन में 3 ऐड कर दिया, ठीक है ना, -4 + 3 -4 sin x 4 + 3, इसकी वैल्यू ना इस इंटरवल में आएगी -1 से 7 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि sin x की वैल्यू जो है ना वो -1 से 1 तक वेरी कर सकती है। अब रख के देख लो, आपने इसमें sin x रखा -1, तो ये क्या देगा आपको 3 + 4 देगा, ठीक है ना। जब sin x -1 होगा तो क्या देगा आपको 7 देगा वैल्यू, तो जब sin x 1 होगा तो वैल्यू देगा -1, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसकी जो रेंज है वो है -1 से 7, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, क्लोज इंटरवल बोथ साइड, ये आंसर था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में इसमें रहता है कि fx ये है, हमें इसके लिए डोमेन और रेंज फाइंड करना था। आप देखेंगे कि एक स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इट मींस x - 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज और भी है इसमें कि ये वाला एक्सप्रेशन अपॉन में लिखा हुआ है, तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, इसलिए इक्वल टू 0 छोड़ देंगे इसमें से, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इट मींस ये हो गया x शुड ग्रेटर देन 5, इट मींस 5 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल बोथ साइड, ये इसके लिए डोमेन हो जाएगा। रेंज में केवल इतनी सी बात थी इसमें कि इसमें fx की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, बस नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 ही होगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया 1/this, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई, और इस केस में ये भी है कि इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं आ सकती, 0 उस समय आएगी जब x इटसेल्फ इनफाइनाइट होगा, तब 0 आएगी, वो आप कभी रख नहीं पाओगे। इसमें ऊपर x नहीं है ना, जिससे अगर 0 करना है तो नीचे वाले को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, तब 0 होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल बोथ साइड, ये रेंज होगी इसकी, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन देखिएगा, इसके लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना था, ठीक है ना। डोमेन क्या हो जाएगा, अब देखिए इसके लिए रिक्वायर्ड है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। इट मींस 16 - x² शुड ग्रेटर इक्वल 0, ये होना चाहिए। इसे फैक्टराइज कर लो तो ये हो जाएगा 4 - x 4 + x, ये ग्रेटर इक्वल 0। यहां पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, इसे सीधा किया तो हो जाएगा x - 4 x + 4 < 0, नंबर लाइन, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां हो जाएगा
-4 यहाँ 4 प्लस माइनस प्लस साइन लेस देन का था, ये रीजन आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक है ना, तो ये है हमारा डोमेन। ठीक, डोमेन हो गया -4 to 4, और क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है तो क्लोज इंटरवल बोथ साइड, ये हो जाएगा इसके लिए डोमेन। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। इट मींस वैल्यूज ऑफ fx। आप देखेंगे कि एक तो जो fx है पूरा वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, इट मींस ये नेगेटिव नहीं हो सकता, एक बात ये होगी। और एक बात ये कि इसके अंदर जो आएगा नंबर वो या तो 16 होगा या उससे छोटा होगा, क्योंकि इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है और एक्स स्क्वायर इटसेल्फ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, वो इसमें से माइनस हो रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो आएगा नंबर या तो वो 16 होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है ना, तो fx होगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो आ सकती है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16, और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 to 4 क्लोज इंटरवल बोथ साइड, ये रेंज होगी इसकी। हमें इसके लिए डोमेन और रेंज फाइंड करना था। ठीक है ना, तो पहले डोमेन को देखिएगा। अब देखेंगे इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, फॉर ऑल x fx डिफाइन हो रहा है, fx रियली आएगा। ठीक है ना, क्योंकि नीचे हमेशा जो भी आएगा नंबर वो कभी भी 0 नहीं आ सकता, और इसमें स्क्वायर रूट जैसी चीजें है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर r हो जाएगा। ठीक है ना, डोमेन हो जाएगा इसके लिए सेट ऑफ रियल नंबर r। अब बात करनी थी रेंज की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, आप fx को इक्वल रख दो y के, x अपॉन 1 प्लस x² से इक्वल रखा y के, तो यहां से कह सकते हो कि x इज इक्वल टू y प्लस yx स्क्वायर। इससे क्या करो कि x में क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये हो जाएगा yx स्क्वायर माइनस x प्लस y इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो इसे। अब यहां से मैं फाइंड करना था x को इन टर्म्स ऑफ y, तो आप कहोगे कि x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4a y है, c भी y है, 4ac होता है तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 2a, a क्या है इसमें y, ये हो गया। ठीक है ना, अब x डिफाइन हो इसके लिए जरूरी है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए और y 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां से एक चीज कहोगे कि y नॉट इक्वल टू 0, और यहां से कहोगे कि 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड ग्रेटर इक्वल 0। इसे आप कह सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल 0, यानी कि 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। नंबर 9 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दो आ जाएंगे पॉइंट, माइनस 1/2, ये आ गया 1/2 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि साइन लेस देन का था तो ये रीजन ले लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से कह सकते हैं कि ये हो गया माइनस 1/2 टू 1/2, बस इसमें से एक 0 छोड़ना था, तो आप कहोगे यहां से क्लोज इंटरवल बोथ साइड एक्सेप्ट 0, ये आया यहां से निकल के। लेकिन जब इससे आप यहां इसमें एक्चुअल fx ना वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर fx का 0 आना पॉसिबल है। जब x 0 होगा तब fx 0 आ सकता है, तो इसे आप छोड़ देंगे यहां से, तो इसकी रेंज आ जाएगी -1/2 टू 1/2 क्लोज इंटरवल बोथ साइड, ये रेंज होगी इसकी। देखिएगा ये था हमारा fx, हमें इसके लिए डोमेन सोचना था। ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसमें बस इतना है कि नीचे वाला ये जो आ रहा है ये एक्सप्रेशन ये 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस 2 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। इट मींस एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 2, एक्स शुड नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है ना, ये दो नंबर छोड़ने पड़ेंगे आपको डोमेन में से। आप कहोगे कि इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस रूट 2 और रूट 2, ये दो नंबर छोड़ने पड़ेंगे आपको डोमेन में से, r में से, तो इसका आपको डोमेन मिल जाएगा। रेंज निकालने के लिए आप क्या करो कि ऐसे कहो कि 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2y माइनस y एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होता है हमें यहां से x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना होता है। आप इस टर्म को आप यहां ले आओ तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y
माइनस 3 अपॉन वाई। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2y माइनस 3 अपॉन वाई। ये हो गया, ये आ गया, एक्स आ गया, ठीक है ना। अब एक्स डिफाइन हो, इसके लिए जरूरी है कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो इसके लिए 2y माइनस 3 अपॉन वाई शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यहां से एक पॉइंट मिलेगा आपको 0, इससे मिलेगा 3/2, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर का था, आप ले लेंगे पॉजिटिव रीजंस, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा है कि 0 जहां से आ रहा है वो वाला एक्सप्रेशन, ये वाला फैक्टर अपॉन में था, इसके साथ आएगा ओपन, ठीक है ना। ये रहेगा ओपन में और ये रहेगा क्लोज में, आ रही है समझ में, ठीक है ना। तो y के लिए क्या इंटरवल आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन, क्योंकि इसका तो हमेशा ओपन आता ही है, यहाँ भी ओपन, यूनियन 3/2 टू इनफाइनाइट क्लोज ओपन। ये रेंज हो गई, रेंज क्या आ गई इसकी, माइनस इनफाइनाइट से 0 ओपन ओपन, यूनियन 3/2 टू इनफाइनाइट क्लोज ओपन, ये रेंज हो जाएगी इसकी ऐसा। 8 क्वेश्चन में इसमें था कि fx था, ये हमें इसके लिए अभी सोचना है डोमेन क्या होगा इसका, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब x 3 होगा तब fx डिफाइन नहीं हो पाएगा बस, और हर जगह fx डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसके लिए r-3, इसे छोड़ना पड़ेगा 3 को हमें, ये हो गया डोमेन। रेंज कैसे निकालें इसकी, तो क्या करो कि x-2 अपॉन 3 माइनस x इक्वल रखो इसे y के, यहां से कहो x-2 इज इक्वल टू 3y माइनस xy। हमें क्या करना है कि हमें x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना था, तो जो x वाले थे टर्म उनको हमने कर दिया एक तरफ, तो x प्लस xy इज इक्वल टू 3y प्लस 2, इसमें से x कॉमन आ गया, 1 प्लस y इज इक्वल टू 3y प्लस 2, यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस y, ठीक है ना। आप देखेंगे जब y की वैल्यू होगी -1 तब x डिफाइन नहीं होगा बस, तो रेंज क्या हो गई r माइनस -1, इसे छोड़ना पड़ेगा बस इसमें से। देखिएगा इस fx के लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना था, तो बड़ा ऑब्वियस है कि x 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब x 3 हो जाएगा तो fx डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो डोमेन क्या हो गया इसका r-3, ये डोमेन हो गया। अब बात है रेंज की, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे कर सकते हो, देखो fx इज इक्वल टू, इसे फैक्टराइज कर लो तो x-3 x प्लस 3, ठीक है ना, अपॉन में x-3, क्योंकि हमें कंफर्म है कि x3 नहीं है, हमने डोमेन में से छोड़ दिया है, ठीक है ना। इसे आप काट सकते हो इससे, तो आप ऐसे कर सकते हो कि fx इज इक्वल टू x प्लस 3। आप सोच लीजिए इसकी रेंज के बारे में, आप सोच लीजिए इसकी रेंज के बारे में, y की क्या, y की कोई जरूरत ही नहीं रखने की, यहां से सोचिएगा fx की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, कुछ भी, एनी रियल नंबर, ठीक है ना, आ सकती है। आप x रखते जाओ कुछ भी, fx वैल्यू आती जाएगी सर ग्रेटर इक्वल 0 बस एक क्या सर ग्रेटर इक्वल 0 रख के करेंगे तो क्यों रखें, वो उस समय रखते हैं जब कोई चीज स्क्वायर रूट में हो, कहाँ है इसमें, वो तब रखते हैं। हम ये कहते हैं ना कि स्क्वायर रूट के अंदर चीजें नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो fx क्या हो गया, x प्लस 3 है fx, तो ठीक है ना। लेकिन एक बात मेंशन है कि x 3 नहीं है, ठीक है ना, x को कभी 3 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, तो fx कभी 6 नहीं आ सकता, डोमेन में 3 नहीं है तो fx कभी 6 नहीं आ सकता, तो रेंज क्या हो गई r-6, कभी आउटपुट में 6 नहीं मिलेगा आपको, और सब कुछ मिल सकता है। देखिएगा यहाँ से तो fx आया h प्लस 3, ठीक है ना। वैसे देखें तो fx की
कि कोई भी वैल्यू आ सकती है, एनी रियल नंबर, ठीक है ना। लेकिन एक्स को आप 3 रख ही नहीं सकते, डोमेन में ही नहीं है। तो जब एक्स 3 होता तो एफ एक्स 6 आता, वो कभी नहीं हो पाएगा। तो एफ एक्स कभी 6 नहीं आएगा, r-6 ये रेंज हो जाएगा। देखिएगा इसमें, देखिए अब इसके लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना था, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जब x 4 होगा तब एफ एक्स डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप इसमें छोड़ दो r-4, ये हो गया इसका डोमेन। अब देखो एफ एक्स को आप ऐसे कर सकते हो, इसे इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लो तो x-4 अपॉन x-4, ठीक है। क्योंकि x 4 नहीं है तो इसे आप काट सकते हैं इससे, ये आपको देगा -1, यानी कि आउटपुट ऑलवेज आना है -1। तो रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा -1 केवल, और कुछ नहीं। वैसे भी आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, आंसर यही आएगा -1 ऑलवेज, ये रेंज हो जाएगी इसकी। देखिएगा ये fx था, हमें इसके लिए डोमेन और रेंज फाइंड करनी चाहिए। आप देखेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x fx डिफाइंड है, ठीक है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर r हो गया, ठीक है। रेंज की बात करनी थी, आप देखेंगे से आप ऐसे कर लो कि x² अपॉन 1 प्लस x² इज इक्वल टू y। यहां से कह सकते हैं कि x² इज इक्वल टू y प्लस yx²। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी है। तो इस टर्म को आप यहां ले आए तो ये हो जाएगा, इसमें से x² कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस y इज इक्वल टू y। यहां से कह सकते हो कि x² इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा, यहां से x कह सकते हो, ये हो गया प्लस माइनस रूट में y अपॉन 1 माइनस y। अब x डिफाइन हो, इसके लिए जरूरी है कि ये वाला टर्म पॉजिटिव आए, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि y अपॉन 1 माइनस y शुड ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है ना। या कहें कि y अपॉन y माइनस 1 शुड लेस देन इक्वल 0, ठीक है ना। ये नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इधर इससे मिलेगा 0, इससे मिलेगा 1, प्लस माइनस प्लस साइन लेस देन का है, ये रीजन हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसमें भी 0 आप ले सकते हैं, ठीक है ना, और 1 पर ओपन इंटरवल आ जाएगा, अरे समझ, क्योंकि 1 नीचे आता है। तो रेंज हो गई इसकी 0 to 1 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 1, ये रेंज हो जाएगी इसकी। अब देखिएगा हमें इसके लिए डोमेन और रेंज फाइंड करने थे। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आप देखिए इसमें x को आप कुछ भी रख लो, साइन x की वैल्यू -1 से 1 इसी के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि नीचे वाला टर्म ये कभी भी 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इट मींस आप कह सकते हैं इसमें इसका डोमेन हो जाएगा r, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। अब बतानी है इसकी रेंज। आप देखेंगे कि sin 3x इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 1। जब इसका 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1, इट मींस 1/1 1 हो गया, ठीक है ना। और जब हम इसकी रखेंगे मिनिमम वैल्यू, ये क्या होगी -1, वो रखोगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस -1 1/3, ये रेंज आ गई इसकी fx की, ठीक है ना। क्या हो जाएगी 1/3 to 1, ये रेंज होगी, ये रेंज है।